हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेशन के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी कि फिलामेंट लैंप के रूप में किसका प्रयोग नहीं करेंगे भाई, यानी कि जो प्रयोग होता है फिलामेंट लैंप के रूप में किसका प्रयोग नहीं करेंगे। ए में कह रहा है कार्बन फिलामेंट, तो कार्बन फिलामेंट का तो प्रयोग होता है। ठीक है, इसका जो तापमान की अगर बात किया जाए तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, कार्बन फिलामेंट का। साथ ही साथ चटल फिलामेंट का भी प्रयोग करते हैं और टंगस्टन फिलामेंट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइक्रोम फिलामेंट का प्रयोग जो है यानी कि इसमें जो है नहीं किया जाता है। किसमें? फिलामेंट लैंप में। तो नहीं वाला पहचाना था। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं ना। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट के उष्मन प्रभाव के सिद्धांत निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। यानी कि उष्मन प्रभाव पे कौन कार्य नहीं करता है उसके बारे में बताना है। कौन सा प्रभाव पे भाई? तो उष्मन प्रभाव पे, है ना। और उष्मन प्रभाव पे दोस्तों यानी कि जो वर्क नहीं करता है उसके बारे में बताना है। और उष्मन प्रभाव पे दोस्तों यानी कि वर्क जो नहीं करता, ए में क्या कह रहा है, यानी कि वाटर हीटर। तो वाटर हीटर तो उष्मन प्रभाव पे वर्क करता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी करता है और कैथली भी करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कैथली जो होता है ये भी यानी कि हीट के यानी कि उष्मा प्रभाव पे कार्य करता है। लेकिन यानी कि डी में जो दिया है डीसी मोटर दोस्तों, ये जो है उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। ठीक है ना, ये जो है दोस्तों उष्मन सिद्धांत के प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सा से गैस डिस्चार्ज लैंप है। यानी कि गैस डिस्चार्ज लैंप कौन सा लैंप है भाई? तो ऑप्शन ए में जो दिया है सोडियम वाष्प लैंप दिया हुआ है। ठीक है, तो सोडियम वाष्प लैंप तो गैस डिस्चार्ज लैंप है ही साथ यानी कि उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप है और निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो इनमें से सभी लैंप जो दिया हुआ है, लैंप जो दिया हुआ है सभी गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में पूछ रहा है और सभी लैंप जो इसमें दिया हुआ है सभी गैस डिस्चार्ज लैंप है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है थर्मोस्टेट की द्विधात्विक एस्टेट निम्नलिखित की बनी होती है। किसका भाई? यानी कि थर्मोस्टेट का, है ना। और थर्मोस्टेट का यानी कि द्विधात्विक एस्टिप जो बना होता है उसके बारे में बताना है। और देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो ब्रश बना होता है, ठीक है, यानी कि द्विधात्विक एस्टिप जो बना होता है ये बना होता है आपको ब्रश आयरन का। किसका होता है बना हुआ? ब्रश आयरन का बना होता है। ठीक है, ब्रश आयरन का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ब्रश आयरन। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया हुआ है। किस में दिया है? ब्रश आयरन। तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है ब्रश आयरन दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति किसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों यानी कि प्रकाश के अनुपात में जो परिवर्तित करता है कोई भी सेल, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश यानी कि किसी भी प्लेट पर पड़ने के बाद उसको यानी कि चार्ज करता है, चार्ज होने के बाद वो क्या प्रकाश उत्पन्न करता है। और प्रकाश जो उत्पन्न करता है दोस्तों उसको यानी कि प्रकाश चालक कहते हैं, यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, फोटो कंडक्टिव सेल कहेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है फोटो सेल, तो फोटो सेल इसको कहेंगे नहीं। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक सेल भी नहीं कहेंगे, ना प्रकाश वोल्टाइक सेल कहेंगे, इसको प्रकाश कंडक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? यानी कि प्रकाश चालक सेल कहेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बताता है। ठीक है, प्रदीप्ति के संदर्भ में कह रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? कमरे की स्थितियां। बी में क्या कह रहा है? भोल्ता में परिवर्तन। सी में कह रहा है स्थापन की कीमत में कमी। और डी में कह रहा है लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। ठीक है ना, यानी कि लैंपों से जो प्राप्त होता है प्रकाश में कमी, क्या उसको बताता है? जी नहीं, ये जो बताता है दोस्तों लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। ठीक है, राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, न कि ऑप्शन ए बताता है यानी कि कमरे की स्थितियां, ना भोल्टा में परिवर्तन बताता, ना स्थापन की कीमत में कमी बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है प्रदीप्ति लैंप में चौक क्या करता है, यानी कि चौक का जो कार्य है वो बताना है। ठीक है, किसका कार्य, यानी कि चौक का कार्य है। और देखिए दोस्तों, यानी कि चौक का जो मेनली कार्य होता है उसके बारे में बताना है। और चौक का जो मेनली कार्य है दोस्तों, प्रारंभ में आर्क जब होता है ना, आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टा का उत्पादन करता है, यानी कि वोल्टेज का जो वैल्यू होता है उस टाइम में, ठीक है, यानी कि वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, यानी कि बढ़ा देता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट डैश होगा, यानी कि जलती हुई ट्यूबलाइट है, अगर उसका यानी कि स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है कम प्रकाश देगी, ऐसा तो नहीं है। बी में कह रहा है खराब भी नहीं होगा, और ये जो होने वाला है दोस्तों यानी कि जलती रहेगी। अगर चालू है, अगर स्टार्ट स्थिति में अगर ट्यूबलाइट का अगर चौक निकाल दिया जाए, सॉरी स्टार्टर निकाल दिया जाए, तो ट्यूबलाइट जो है यानी कि जलता रहेगा। लेकिन ये कंडीशन है स्टार्ट के कंडीशन में, ऐसा नहीं कि बंद है उसको अगर चलाते हैं तो फिर वो जलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की आवश्यकता होती है किस क्षेत्र के लिए होता है भाई। तो ए में जो कह रहा है कि हॉस्पिटल वार्ड के लिए। ठीक है, बी में कह रहा प्रूफ एडिटिंग के लिए, सी में कह रहा असेंबली लाइन के लिए, और डी में कह रहा फाइन मशीन वर्क के लिए। तो सबसे ज़्यादा लाइट दोस्तों यानी कि फाइन मशीन वर्क जो होगा वहाँ पे आवश्यकता होती है, जो कि राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि वाइंडिंग जल गया है। बी में कह रहा है वाइंडिंग घिस गई है, सी में कह रहा है कैपेसिटर खराब हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, अगर ऐसा दोष उत्पन्न होता है तो समझिए कि इसका जो कैपेसिटर है वो खराब हो गया है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का जो काम करने का जो क्षमता है वो समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि स्विचों से जो है दोस्तों, स्विचों को किससे नियंत्रित करना चाहिए। तो अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो स्विचों को दोस्तों यानी कि फेज तार, है ना, किसको, यानी कि फेज वायर जो होता है, यानी कि फेज तार जो उससे यानी कि कंट्रोल करना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया, ए में कहा न्यूट्रल तार, तो न्यूट्रल तार से करेंगे नहीं, ओनली फॉर फेज तार से किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया फेज तार। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी इसका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़े जाते हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई, पंखा और लैंप। इसको जो जोड़ते हैं दोस्तों यानी कि समानांतर में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, समानांतर में जोड़ते हैं, न कि श्रेणी में जोड़ा जाता है, न कि यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, ओनली फॉर समानांतर में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में करा समानांतर, सॉरी श्रेणी, तो श्रेणी में कभी जोड़ेंगे नहीं, ये समानांतर में जोड़ा जाता है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है समानांतर में कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है ट्यूबवे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है, यानी कि ट्यूबवे स्विच का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक स्थिति से दोस्तों यानी कि, ठीक है, यानी कि एक वायर का दो स्थिति से कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे कि कोई ये सीढ़ी है, क्या है, समझिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़े हैं, क्या है, ये क्या है भाई, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति खड़े हैं, और ये कैमरा है, ये क्या है, नीचे जो है ये क्या है, यानी कि कैमरा है, इसको यानी कि बंद करना है, ठीक है ना, और ये व्यक्ति ऊपर है, तो ऊपर से यानी कि इसको कैसे यानी कि कंट्रोल करना है, यानी कि टू वे स्विच के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो है एक स्थिति से, ठीक है, यानी कि एक वायर का दो स्थिति में यानी कि कंट्रोल करना, दो स्थिति से क्या करना भाई, कंट्रोल करना, यही मेनली कार्य है यानी कि टू वे स्विच का। किसका, टू वे स्विच का जो है दोस्तों यही मेनली कार्य है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा सही, क्योंकि बी में जो दिया है एक वायर का दो स्थिति में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ निम्नलिखित विद्यमान होता है। ठीक है, जब स्विच को ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग जो होता है, ठीक है, मेनली जो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसमें यानी कि इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है भाई, है ना, इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च होता है। किसका वैल्यू, यानी कि इंडक्टेंस का।
इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है काफ़ी ज़्यादा ऊंच होता है, इसीलिए यानी कि वहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिलता है, स्पार्क की तरह यानी कि आग की तरह उससे निकलता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों हाई इंडक्टेंस के कारण, जो कि ऑप्शन ए में दिया हाई इंडक्टेंस, राइट आंसर ये इसका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई? ठीक है, तो उच्च वोल्टेज का जो प्रवाह होता है, और ये जो मेनली रूप से अगर देखा जाए है ना, और ये जो देखा गया है यानी कि चौक के द्वारा, किसके द्वारा? क्योंकि यानी कि करंट का वैल्यू को क्या करते हैं, कम कर देता है और वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक है, राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 वाट का लैंप की विद्युत खपत है। ठीक है, देखिए कोई भी बल्ब पर अगर 0 वाट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बल्ब जो खपत करने वाला है 5 से 7 वाट, है ना, 5 से 7 वाट वो खपत करेगा। 0 लिखा है फिर भी 5 से 7 वाट खपत करेगा। ऐसा थोड़ी है कोई भी व्यक्ति है दुनिया में जो बिना खाए रह सकते हैं, नहीं है। तो इसी प्रकार कोई भी बल्ब जो है बिना यानी कि खपत किए वो जल नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यानी कि 5 से 7 वाट जो है यानी कि खपत करता है 0 वाट वाला। तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 5 से 7 वाट दिया हुआ है। सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाएगा? यानी कि वोल्टेज क्या दिया हुआ है, यानी कि 6 वोल्ट दिया हुआ है, आपूर्ति क्या है, यानी कि 240 वोल्ट से यानी कि जोड़ा गया है। अब क्या है देखिए दोस्तों, यानी कि जो वोल्ट दिया हुआ है, अगर आपूर्ति से अगर वोल्ट को यानी कि आपूर्ति से अगर भाग दे दिया जाए, यानी कि डिवाइड कर दिया जाए, तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 छक्के कितना, यानी कि 24 हो रहा है, यानी कि 40 आ रहा है। कैलकुलेशन के बाद कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन ए में 60 कह रहा है, तो 60 ऑप्शन ए सही नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद 40 आया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, दिया हुआ है घनाकार कोण की एसआई इकाई क्या है, यानी कि सॉलिड एंगल का, किसका, सॉलिड एंगल का, है ना, सॉलिड एंगल का कोण। ठीक है ना, सॉलिड एंगल का एसआई इकाई पूछ रहा है। और एसआई इकाई सॉलिड एंगल की अगर बात किया जाए, है ना, सॉलिड एंगल की एसआई इकाई की अगर बात किया जाए तो एस्टेरेडियन होता है। क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, एस्टेरेडियन। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस्टेरेडियन। किस में दिया हुआ है भाई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस्टेरेडियन। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। सॉलिड एंगल का ये होता है यानी कि एस्टेरेडियन होता है, जबकि रेडियन जो होता है दोस्तों यानी कि ठोस कोण का होता है। किसका होता है, ठोस कोण का होता है। ठीक है, किसका होता है भाई, ठोस कोण का होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। ए में कह रहा है करंट को कम करना, बी में कह रहा है पावर फैक्टर को सुधारना, सी में कह रहा है चमक बढ़ाना, और डी में कह रहा है समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। तो ये इसका ये मेनली जो कार्य है दोस्तों, यानी कि ट्यूबलाइट का जो कार्य है ना, यानी कि ट्यूबलाइट का जो मेन कार्य है, ये कार्य है आपको यानी कि समुचित मात्रा में करंट जो होता है उसको सीमित करता है। क्या करता है, उसको यानी कि सीमित करता है ना, उसको सीमित करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि प्रदीप्ति का, है ना, प्रदीप्ति का इकाई पूछ रहा है ना, प्रदीप्ति का। और देखिए दोस्तों, प्रदीप्ति की इकाई की अगर बात किया जाए, है ना, तो प्रदीप्ति का जो इकाई होता है ये लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है। ठीक है ना, लक्स होता है। वाट किसका होता है भाई, तो वाट जो होता है यानी कि शक्ति का होता है ना, शक्ति का होता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ड्रम स्विच का उपयोग डैश में किया जाता है। कौन सा स्विच, यानी कि ड्रम स्विच, है ना, ड्रम स्विच। और ड्रम स्विच का जो दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है ना, कहाँ पे करते हैं, तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। किसमें, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है ना, ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसमें भाई, तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, सीढ़ी पर प्रकाश व्यवस्था। तो सीढ़ी पे दोस्तों जो लगाया जाता है 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका, 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, है ना। बी में कह रहा बगीचे की प्रकाश व्यवस्था में, तो इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। ओनली फॉर सी में प्रयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में ड्रम स्विच का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश का होता है। किसका कह रहा है, यानी कि बल्ब का कह रहा है ना, बल्ब का। और बल्ब का दोस्तों यानी कि फिलामेंट जो होता है यानी कि टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन की गलनांक की अगर बात किया जाए तो कितना होता है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक दोस्तों कितना होता है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको यानी कि 2200 डिग्री भी सेल्सियस रहता है, कहीं कहीं आपको यानी कि 3450 भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3450 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है और वहाँ पे ठीक करना है, ठीक है ना। तो देखिए ए में क्या कर रहे हैं, तांबा। तो तांबा क्या है दोस्तों, तो तांबा चालक पदार्थ है। क्या है, चालक पदार्थ है। जबकि चांदी भी चालक पदार्थ है, ठीक है। और डी में जो दिया हुआ है टंगस्टन, टंगस्टन का उपयोग जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। किसमें, फिलामेंट के रूप में किया जाता है। जबकि कार्बन की अगर बात किया जाए तो अधातु है। क्या है कार्बन भाई, अधातु है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर होता है। किसका, इनकैंडिसेंट लैंप का, है ना। इनकैंडिसेंट लैंप का यानी कि पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इनकैंडिसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, इसका जो पावर फैक्टर होता है ये होता है इकाई। क्या होता है, इकाई होता है ना, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई, यानी कि एक के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया, एक वाला ऑप्शन। राइट आंसर इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होगा भाई, तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है एक दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, ल्यूमेन प्रति वाट डैश की इकाई है। क्या कह रहा है भाई, यानी कि ल्यूमेन प्रति वाट, है ना। ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति वाट किसका इकाई है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ल्यूमेन प्रति वाट जो इकाई है ल्यूमिनस इफिशिएंसी का है। किसका है, ल्यूमिनस इफिशिएंसी का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, सी सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या है। देखिए दोस्तों क्या बोले कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी है ना। टंगस्टन लैंप का जो यानी कि फिलामेंट होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। और टंगस्टन लैंप का जो फिलामेंट का जो तापमान होता है दोस्तों 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई, 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, क्योंकि T2 ने इसको, इसका जो आंसर है बी माना है ना, बी माना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है फ्लेशर बल्ब का प्रयोग डैश में किया जाता है। कौन सा बल्ब, फ्लेशर बल्ब। और दोस्तों यानी कि फ्लेशर बल्ब का जो प्रयोग हम करते हैं उसके बारे में बताना है। और फ्लेशर बल्ब का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। किसमें, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। किसका, तो फ्लेशर बल्ब का। ऑप्शन किस में दिया है, ए में क्या कह रहा है, सिलाई की दुकान की प्रकाश व्यवस्था, तो इसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ओनली फॉर इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किस वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष, और एक अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में प्रकाश जो है नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर 90% पड़ेगा, जबकि जो बचेगा 10% ऊपर भागता है। अप्रत्यक्ष में इसका उल्टा होता है, यानी कि मात्र 10% प्रकाश नीचे आएगा और बाद बाकी जो प्रकाश बचता है 90% वो ऊपर चला जाता है। तो प्रत्यक्ष की बात पूछ कह रहा है, और वो भी कह रहा है कि किसी वस्तु पर, और जब वस्तु पे पड़ेगा तो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो 90% होता है प्रत्यक्ष में। तो राइट आंसर जो होगा 90% वाला ऑप्शन बी में दिया है। किस में दिया है भाई, तो बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिएगा ना। क्वेश्चंस में कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है विद्युत रोधन के डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को जो बताता है उसके बारे में बताना है ना। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों शीर्ष प्रतिलोम वोल्टेज, बी में कह रहा प्रतिबाधा वोल्टेज, और सी में कह रहा शीर्ष वोल्टेज, और डी में कह रहा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। यानी कि जो बताता है, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो बताता है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो दोस्तों यानी कि बताता है इसमें, ये बताता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बताता है, ब्रेक
डाउन वोल्टेज बताता है। ऑप्शन किस में दिया है भाई? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका क्या सही होने वाला है? डी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है किसका भाई? यानी कि नियॉन संकेत ट्यूब यानी कि नियॉन साइन लैंप जो होता है उसका अधिकतम लंबाई की बात इसमें पूछ रहा है। और इसका अधिकतम लंबाई की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये 5 मीटर तक होता है। कितना तक होता है? 5 मीटर तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 5 मीटर। ए में कह रहा है 6 मीटर। 6 मीटर तक नहीं होता है, ओनली फॉर 5 मीटर तक ही होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है किसका कह रहा है भाई? यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में। और इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में दोस्तों यानी कि 2200 एचपी का मोटर प्रयोग करते हैं। किसका भाई? कितना का? यानी कि 2200 एचपी का मोटर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 2200 एचपी। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यानी कि 1000 एचपी दिया हुआ है, जबकि बी में कह रहा है यानी कि 2200 एचपी, जो कि राइट आंसर यानी कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब रही बात यानी कि इसमें कह रहा है यानी कि यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर की गति की अगर बात किया जाए, जो रोटेशन यानी कि उसका होता है 1500 से लेकर के, ठीक है, 3000 आरपीएम तक घूमता है। कितना तक भाई? 3000 आरपीएम तक घूमता है। ऑप्शन किस में दिया है? 1500 से 3000 आरपीएम। ऑप्शन तो नहीं देगा क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि डीसी मोटर का जो दिशा होगा, ठीक है, डीसी मोटर का दिशा को कैसे बदलेंगे भाई? तो या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे या नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। तो यानी कि उसका रोटेशन का दिशा जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलट करके। ठीक है, इस ऑप्शन बी क्वेश्चन में क्या लिख दिया है? कोई भी, या तो फील्ड या आर्मेचर। ठीक है भाई, तो किसी एक को चेंज करके क्या कर सकते हैं? इसका यानी कि दिशा को जो है यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। अगर रही बात अगर दोनों को एक साथ चेंज करते हैं, अगर दोनों को अगर एक साथ चेंज करते हैं तो क्या होगा? जिस दिशा में यानी कि डीसी मोटर घूम रहा है उसी दिशा में वो घूमता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। किसका भाई? यानी कि डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, डीसी यानी कि श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है कितना होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि डीसी श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है? यानी कि मैक्सिमम होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। किसका भाई? तो डीसी श्रेणी मोटर का। ऑप्शन ए में कह रहा है बहुत कम, तो बहुत कम नहीं होता है क्योंकि इसका जब स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, शून्य होता है ना मध्यम होता है, ये जो होता है दोस्तों उच्च होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृश्य धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है। बी में कह रहा है, ठीक है ना, बी में कह रहा है कि भार बदलने के लिए अनुपयुक्त है। सी में कह रहा है कम खर्चीला है। डी में कह रहा है कम अपव्ययी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो होता है ये तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले दृश्य धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? यानी कि अर्ध तरंग का कह रहा है। ठीक है, अर्ध तरंग जो प्रवर्तक होता है उसका प्रयोग हम कितना तक करते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 400 वाट से 800 वाट तक। बी में कह रहा है 400 वाट से कम। सी में कह रहा है 400 वाट एवं 4000 वाट। डी में कह रहा है 800 वाट से अधिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ये 400 वाट से कम तक प्रयोग करते हैं। कितना? 400 वाट से यानी कि कम तक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 400 वाट से कम दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला गुण आर्मेचर वाला गुण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो कौन सा हानि के कारण दोस्तों? यानी कि जो इसका बला गुण होता है कम होता है। ठीक है, तो यानी कि घूर्णन हानि जो होता है, घूर्णन जो हानि होता है इसके वजह से यानी कि शाफ्ट वाला गुण जो है आर्मेचर वाला गुण से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? घूर्णन वाला गुण, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है घूर्णन। ठीक है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए तांबा पे बात करते हैं। तांबा दोस्तों यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है, लोहा भी चालक पदार्थ है, लेकिन लोहा
को चालक के रूप में बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है यानी कि आर का जो वैल्यू होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वाट एलियन प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है, यानी कि अनुशंसित क्या नहीं है भाई। ऑप्शन ए में कह रहा है एक विस्तृत गति सीमा, सी में कह रहा है स्थिर गति परिचालन, डी में कह रहा है लगातार मोटर का रिवर्सल, सी में कह रहा है सॉरी डी में कह रहा है बहुत कम गति, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मेन फैक्ट है दोस्तों ये होता है कि स्थिर गति परिचालन। क्या होता है? स्थिर गति परिचालन, स्थिर गति परिचालन। ऑप्शन किस में दिया हुआ है स्थिर गति परिचालन? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया है? बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, दिश धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। किसके भाई? यानी कि आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके द्वारा भाई? तो आर्मेचर के द्वारा। और आर्मेचर द्वारा यानी कि विकसित यांत्रिक शक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों ये जो बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है आपको आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल। क्या? आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल, पक्ष विद्युत वाहक बल। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि पुनर्योजी ब्रेकिंग जो होता है, ठीक है, पुनर्योजी यानी कि ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं भाई? ऑप्शन ए में कर अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बी में कर भार ओवर हॉलिंग अभिलक्षण का हो, सी में कह रहा है एलिवेटर, रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस में को कंट्रोल करना हो, डी में कह रहा है त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। तो देखिए ये जो पुनर्योजी ब्रेकिंग होता है इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आपको भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण हो, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भार बढ़ने पर दृष्ट धारा शंट मोटर की गति है अगर भार बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? अगर भार बढ़ रहा है तो सबसे पहले यानी कि समझते हैं इसका फैक्ट, ठीक है। एन प्रोपोर्शन जो फॉर्मूला होता है v माइनस आई ए इंटू आर ए बट्टा में फाई होता है, ठीक है। अब यानी कि अगर भार को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर भार को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट जो होगा ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर करंट और यानी कि भार ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अगर शंट मोटर की अगर गति बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि गति अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर गति बढ़ रहा है तो सर एक मिनट, भार बढ़ने पर दिश धारा मोटर की गति, अगर भार बढ़ रहा है तो उसका गति क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर आर्मेचर करंट के बारे में अगर पूछता, ठीक है, तो क्या होता है? ये बढ़ जाता है, ठीक है, भार बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, लेकिन यानी कि गति पूछ रहा है तो गति थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है दृश्य धारा श्रेणी मोटर का टी ए आइए ग्राफ एक डैश होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है भाई? दोस्तों ये ग्राफ जो प्रदर्शित करता है पूर्ण भार तक परवलय और अधिभार पर सीधी रेखा, ठीक है, पूर्ण भार पे परिवलय और अधिरेखा पे सीधी रेखा, ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? ग्राफ है, और ये जो दोस्तों यहाँ तक सीधे जाता है, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है? परवलय हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि टी ए जो होता है दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यानी कि आर्मेचर करंट का स्क्वायर का होता है, ठीक है। और ये जो बिंदु कहलाता है दोस्तों यानी कि सैचुरेशन कहलाता है, यानी कि संतृप्त बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? आई ए है, सॉरी टी ए है, ये क्या है? टी ए है, ठीक है, और ये आई ए है। ये सब ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ से आपको यही समझ में आया कि दृश्य श्रेणी मोटर का जो ग्राफ होता है ये पूर्ण भार तक परवलय होता है। ये क्या है? पूर्ण भार तक यानी कि परवलय है, उसके बाद यानी कि सीधी रेखा में गुजर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतराल ध्रुव, ठीक है, अंतराल ध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य दृश्य धारा डीसी मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करना है। किसको कम करते हैं भाई? तो ये जो कम करता है ये स्फुरलिंग को कम करता है। किसको?
स्फुलिंग को कम करता है। ऑप्शन किस में दिया है? स्फुलिंग ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है स्फुलिंग दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक दृश्य धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। कौन सा बला घूर्ण? एक दिशीय बला घूर्ण, ठीक है, एक दिशिक बला घूर्ण। और एक दिशिक बला घूर्ण दोस्तों जो उत्पादित किया जाता है वो किसके सहायता से? ऑप्शन ए में करा ब्रश की सहायता से, ठीक है। बी में करा ब्रश और दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, तो दोनों की सहायता से जो है एक दिशीय बला घूर्ण को निर्धारित किया जाता है या सहायता से उत्पादित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ब्रश और दिक् परिवर्तक। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? यानी कि शंट मोटर के द्वारा, किसके द्वारा? शंट मोटर के द्वारा, ठीक है। शंट मोटर के द्वारा क्या चला सकते हैं? ऑप्शन ए में करा प्रतिगामी पंप, बी में करा है विद्युत रेल के इंजन, सी में करा अपकेंद्री पंप, डी में करा यानी कि पंखा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि शंट मोटर के द्वारा जो यानी कि चलाएंगे वो मेनली रूप से अपकेंद्री पंप को चलाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलवे का जो इंजन जो होता है वो इसमें यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। कितना HP का? यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर में प्रतिपोल अभिवाह कम होता है तो डैश है। ऑप्शन ए में कह रहा मोटर गति बढ़ाता है, बी में कह रहा मोटर गति कम करता है, सी में कह रहा मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, सी में कह रहा मोटर बंद कर देता है, ठीक है। सी में क्या कह रहा? मोटर बंद कर देता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में जो होता है, ठीक है ना, इस स्थिति में जो होता है मोटर का गति यानी कि बढ़ाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।